गतिशील होते हैं, ये जो कण गतिशील होते हैं, पदार्थ नहीं, पदार्थ गतिशील होगा भाग जाएगी यार। ठीक, कण बहुत छोटे होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, तभी हमें दिखाई नहीं देते। फिर आता है हमारा अगला, कणों के अभिलाक्षणी गुण। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है स्टूडेंट्स, वो किस टॉपिक पर होने वाली है। साइंस का एक चैप्टर है फर्स्ट, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं और हम कुछ ज़्यादा नहीं बोलने वाले हैं, बस ज़्यादा यही कहेंगे, स्टार्ट करते करते यही कहेंगे कि आप लोग इस टाइम सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल सके और हमें थोड़ा इंस्पिरेशन मिल सके, हम और अच्छी वीडियो ला सकें। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम इम्पोर्टेंट नोट्स की बात करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लेवल से ज़रूर आएंगे और बहुत ज़्यादा आते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट है हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनती है उसे पदार्थ कहते हैं। सबसे पहले आपको आपको यहाँ पर टाइटल में देखना है, यहाँ पर पदार्थ। पदार्थ होता क्या है। पदार्थ एक ऐसी चीज़ है, जैसे कि मानो आपकी चेयर है, ठीक है, एक चेयर है, उस चेयर में जौन सा पदार्थ, जो चीज़ यूज़ हुई है ना, उसे पदार्थ कहेंगे। जैसे कि चेयर अगर आपकी लकड़ी की है तो लकड़ी एक पदार्थ है, अगर आपकी चेयर प्लास्टिक की है तो प्लास्टिक एक पदार्थ है। ठीक, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि पदार्थ वो चीज़ है जिस प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक, अगर आपकी कुर्सी लोहे की है तो लोहा एक पदार्थ है। ठीक, अब आप सुनिए ध्यान से कि पदार्थ जो होता है स्थान घेरता है, वह इसका द्रव्यमान होता है। पदार्थ जो स्थान घेरता है, यानी कि आपकी जो चेयर है, ठीक, या आप लकड़ी ले लो, लकड़ी स्थान घेरती नहीं घेरती है, लोहा स्थान घेरता नहीं घेरता है, वह इसका द्रव्यमान होता है, यानी इसका वजन होता है, इसका एक वेट होता है। ठीक, आपका क्लियर हुआ। पदार्थ क्या होता है, प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ स्थान घेरता है, वह इसका द्रव्यमान होता है, यानी इसका वजन होता है आपको। ठीक, इतने आसान आसान पॉइंट है, आपको सिर्फ याद करने और ये आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक, फिर आता है हमारा इसके कणों के भौतिक गुण, यानी जो पदार्थ होता है ना उसके भौतिक गुण। आप ध्यान सुनिए, पदार्थ जो होता है कणों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर कण हमने गलत लिख दिया है, यहाँ पर रहना चाहिए पदार्थ। ठीक, तो आपका जो पदार्थ होता है उसके भौतिक गुण ये होते हैं। सबसे पहला गुण ये होता है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। जैसे कि आपके छोटे 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 कण मिलकर पदार्थ बनाते हैं। ठीक, आपको सिर्फ ये याद करना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। जैसे आपने रेत देखी है ना, तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है। तो यही चीज़ होती है पदार्थ। पदार्थ के साथ भी यही होता है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ये जो कण होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो कण होते हैं ये हमेशा गतिशील होते हैं, हमेशा ऐसे मूविंग मूविंग करते रहते हैं, मूविंग 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 मूविंग। ठीक, जैसे कि आपने बैक्टीरियाज देखे होंगे माइक्रोस्कोप में, आपके स्कूल में दिखाए गए होंगे, या नहीं देखे तो कोई बात नहीं, आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे आप धूप में देखते हैं ना, वो जो कीड़े ऐसे तैरते रहते हैं, वो ये हमेशा गति करते रहते हैं। कण बहुत छोटे होते हैं, यानी कि आपने आज तक उस पदार्थ को देखा, यानी लकड़ी को देखा, लेकिन लकड़ी के अंदर वो कण नहीं देखे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ये सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अभी तक छोटा छोटा सा है, आपको सिर्फ समझते जाना है और याद करते जाना है। पदार्थ के भौतिक गुण क्या होता है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, ये गतिशील होते हैं, ये जो कण गतिशील होते हैं, पदार्थ नहीं, पदार्थ गतिशील होगा भाग जाएगी यार। ठीक, कण बहुत छोटे होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, तभी हमें दिखाई नहीं देते। फिर आता है हमारा अगला, कणों के अभिलाक्षणी गुण, यानी आप कह सकते हैं, अब जो कणों के अभिलाक्षणी गुण होते हैं स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट है हमारा, पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा था ना, गतिशील होते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर आपको मिला था कि ये हमेशा गतिशील होते हैं, तो वही पॉइंट यहाँ पर लिखा है, पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, हमेशा ऐसे 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 हिलते रहते हैं। ठीक, पर लेकिन इससे पदार्थ पर कोई असर नहीं पड़ता अगर आपको ध्यान दिया जाए तो। फिर आता है हमारा, इसके अंदर एक पॉइंट होता है, तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, क्योंकि कणों की गति ज़रूर से बढ़ जाती है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको मैं थोड़ा गर्म करूँ, आपको मैं छोटी मोटी एक तिल्ली जलाऊंगा, आप छोटा सा अपना हाथ पीछे कर लेंगे, लेकिन आपको मैं अगर जलाने लग जाऊँ तो
आप भाग जाओगे, कह दोगे कि पागल हो गए हो क्या सर, जला रहे हो मुझे। तो इस तरीके से अगर आप एक लोहे को गर्म करोगे तो पहले वो थोड़ा गर्म हो जाएगा, फिर और गर्म करोगे तो क्या होगा, वो पानी हो जाएगा, है ना, लावा बन जाता है ना। तो इस तरीके से तापमान बढ़ाने से कणों की गति तेज हो जाती है, क्योंकि कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी अगर आप एक लोहे को बर्न करोगे, ठीक है, अगर जलाते हो तो वो क्या होगा, पिघल जाएगा और उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक, जिसके कारण वो पानी बन जाता है, ठीक। फिर आता है हमारा सेकंड पॉइंट, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। यानी कभी कभी खाली स्थान भी होते हैं, कभी कभी नहीं, इनमें हमेशा मोस्टली ऐसे छोटे छोटे जगह पर ये जो स्पेस होता है, इस स्पेस को ही खाली स्थान कहते हैं, और ये पदार्थ में होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि आपके हाथों के बीच थोड़ा थोड़ा जो लाइन है उनके बीच थोड़ा गैप सा होगा, वैसा ही इन पदार्थों के बीच भी होता है, पदार्थों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, ठीक। आपको सिर्फ ये पॉइंट याद करने हैं। अगर एग्जाम में आपके अभिलाक्षणिक गुण आते हैं तो आपको सिर्फ ये 3 लिखने हैं, ठीक, 1 2 3, ठीक, इसके बाद नहीं है। अगर आपके पदार्थ के भौतिक गुण आते हैं तो आपको ये 3 लिखने हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, पदार्थ की भौतिक गुण, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, गतिशील होता है, कण बहुत छोटे होते हैं। फिर आता है कणों के अभिलाक्षणिक गुण, निरंतर गति करते रहते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, एक पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि जैसे कि आपके चुंबक होता है, मैग्नेट होती है, तो वो क्या करती है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है ना। तो वैसे ही पदार्थ के कण जो होते हैं, ये जो पदार्थ के कण होते हैं, ये आप अपने आप को एक दूसरे की तरफ खींचते रहते हैं, ताकि ये लोग, जैसे ठोस होता है, ठोस ठोस रहे, इसीलिए ये एक दूसरे को आकर्षित, ठोस में सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है, ठीक। अभी मैंने यहाँ पर पॉइंट दिया है नीचे आपको, ये आपका 1 नंबर में वो पूछ लेता है, ठीक। जैसे यहाँ पर है, गतिज ऊर्जा ठोस में सबसे कम और गैस में सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि गतिज ऊर्जा वो होती है जिसके कारण, जिसमें सबसे ज़्यादा होगी ना, वो उतना ज़्यादा घूमेगा, ठीक। तो अगर आपको एग्जाम्पल लेना है तो आप एक सेंट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मतलब कैसे, कि अगर आपकी सेंट आप एक कमरे में डालो, मतलब कमरे के एक कोने में डालो, तो आपको पूरे कमरे में महक उसके यहाँ लग जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके कण बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं और वो जल्दी से एक कमरे के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच जाएंगे, ठीक। तो इनमें गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। और ठोस यानी कि एक लोहा, अगर आप एक कोने में रखोगे दूसरे कोने में पहुंच जाएगा नहीं, इसीलिए इसमें गतिज ऊर्जा ठोस में कम और गैस में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक। अब आकर्षण बल की बात करें तो ठोस में सबसे अधिक और गैस में सबसे कम होता है। यानी कि अगर आप ठोस को दाबो, ठोस को अगर तोड़ना चाहो तो टूट जाएगा, मतलब बहुत कम, बहुत मुश्किल से टूटेगा। गैस में आप ऐसे ही हाथ आर पार कर दो, क्यों? क्योंकि उनके बीच आकर्षण बल बहुत कम है। ठोस के बीच आप हाथ आर पार करके दिखाओ, आपका हाथ टूट जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक। तो एक फनी सी बात थी, पर लेकिन आप लोगों को ध्यान देना है कि ठोस में सबसे अधिक आकर्षण बल होता है और गतिज ऊर्जा ठोस में कम होती है और गैस में सबसे ज़्यादा होती है। कैसे? एक कोने पर आप सेंट करोगे, दूसरे कोने पर उसकी महक पहुंच जाएगी। तो ये गतिज ऊर्जा के कारण होती है, क्योंकि उनमें गति बहुत तेज होती है, इसलिए जल्दी मूव कर जाते हैं, ठीक। आकर्षण बल यानी कि अगर आप गैस के बीच हाथ पार आर पार करोगे तो वो कण तुरंत हट जाएगी, क्योंकि उनके में आकर्षण बल, जैसे कि अगर आप हाथ लेते हो, ऐसे डालते हो, तो ये दूर दूर हो जाएगी, क्योंकि इनके पास आकर्षण बल नहीं है। लेकिन आप ठोस लेते हो, इसके बीच आप हाथ लाओ, तो यहाँ पर आकर यहाँ पर आते ही आपका हाथ टूट सकता है या फिर लग सकती है, आपके हाथ में चोट लग सकती है। वैसा आपको ऐसा करना नहीं है। तो आकर्षण बल ठोस में सबसे कम होता है, ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। गैसों के कणों में सबसे अधिक गति होती है, ठोस में सबसे कम होती है। मैंने बताया ना, अगर आपको एक, जैसे गैस कहीं खुली छोड़ जाए तो रसोई में खुली छूटती है, आपको पूरे घर में महक आती है। क्यों? क्योंकि इसके कणों में गति सबसे ज़्यादा होती है, गैस के कणों में गति, और ठोस के कणों में गति सबसे कम होती है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब स्टार्ट करते हैं अपना पदार्थ के प्रकार। यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक। ये ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट अभिलाक्षणिक गुण के और भौतिक गुण के, ठीक। और ये ले सकते हैं आप लोग, मैं इसको एक बार रफ कर दूँ। ये हो गया हमारा रफ, ठीक। अब इसका आता है पदार्थ की अवस्थाएं। यानी पदार्थ की अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। बिल्कुल आसान टॉपिक है, आपको बिल्कुल जल्दी जल्दी याद कर लेना है
और आई होप आपको जल्दी जल्दी याद भी हो जाए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। ठीक, तो पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। ठोस तो हमने बताई, द्रव बताई और गैस ही बताई। यानी ठोस में लकड़ी, द्रव में पानी, गैस में आपकी सिलेंडर गैस। ठीक, और आपका सेंट भी। ये आपका ठोस, द्रव, गैस, ये 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। इसके अलावा जो भी 2 और होती हैं, प्लाज्मा और जो भी होती हैं, वो आपकी अभी एग्जाम में नहीं आ रही हैं, बस ये 3 आती हैं। ठीक, तो पहले ही होती है हमारी ठोस। ठोस के गुण क्या होते हैं? ठोस का निश्चित आकार होता है, यानी कि आपको अगर एक लोहे का टुकड़ा ले लो तो उसका एक निश्चित आकार होगा। ठीक, आप देख सकते हो उसको निश्चित आकार होगा, उसका निश्चित आयतन होगा, यानी उसका एक वजन होगा, वो कभी बढ़ेगा नहीं, कभी घटेगा नहीं। फिर आते हैं दूसरा हमारा हो गया आयतन, यानी उसका एक वजन होता है, निश्चित वजन होगा स्टूडेंट्स। आकार भी निश्चित होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि आपने सुना होगा कि बहुत से जीव ऐसे होते हैं, जैसे अमीबा होता है हमारा, उसका आकार जैसा अगर अभी ऐसा है ना, थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा, तो इसका आकार चेंज हो गया। पर लेकिन अभी हम अमीबा की बात तो कर नहीं रहे, ठोस की बात कर रहे हैं। तो ठोस आप एक लकड़ी ले लो या एक लोहा ले लो, तो उसमें क्या होता है? इसका आकार निश्चित होता है, इसका इसका वजन भी निश्चित होता है, यानी इसका आयतन भी निश्चित होता है। स्पष्ट सीमाएं होती हैं, आप इसको बिल्कुल साफ तरीके से देख सकते हो कि हाँ ये ऐसा है, इसकी ये सीमा, ये सीमा, ये सीमा, ये सीमा है। तो इसकी स्पष्ट सीमा होती है। इन्हें दाब नहीं सकते आप, इन्हें अगर दाबोगे भी तो आपको हाथ में प्रॉब्लम हो जाएगी, या अगर इन्हें ज़्यादा तेज दाबोगे तो टूट जाएंगे। जैसे आपकी लकड़ी की चेयर है, उसे दाबो आप, टूट जाएगी, लेकिन वो दबेगी नहीं। ठीक है, तो ठोस को आप दाब नहीं सकते, ठोस की यही खास बात है। ठीक, और फिर इसके कुछ अपवाद भी हैं, हम अभी दिखाते हैं आपको, ये आपको याद कर लेने, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आते हैं। ठोस अवस्था के गुण आपको ये जरूर याद करना है इस पूरे टॉपिक में। अब तक ये और हमारा जो ये था अभिलाक्षणिक गुण और भौतिक गुण, आपको ये जरूर याद करना है। बाकी आपको ये तो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया था, बाकी ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम है। ये आपको याद करना है, ये आपको याद करना है, और फिर आपको ये जरूर याद करना है। ठीक, ठोस अवस्था के गुण हमने बता दिए, ये। ठीक, अब इसके कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहला अपवाद ये है कि डियर स्टूडेंट्स, बल लगाने पर रबड़ बैंड। आपने एक रबड़ देखा होगा, आप लड़कियां होंगी तो वो लोग बालों में जरूर लगाती होंगी, और लड़के होंगे तो हाथों में शायद पहनते होंगे, या फिर गुलेल बना के जरूर खेलते होंगे। तो बल लगाने से रबड़ बैंड का जो आकार होता है वो बदल जाता है, यानी कि अगर आपकी रबड़ बैंड इतनी सी है, अगर आप उसे बल लगाओगे तो वो इतनी बड़ी हो जाएगी, या इतनी ही बड़ी हो सकती है डियर स्टूडेंट्स। तो क्या होगा कि आपका जो आकार बदल गया, इतनी सी थी इतनी बड़ी हो गई, है ना। लेकिन मैंने यहाँ अभी कहा था ये जो स्पष्ट सीमाएं होती है इन्हें दाब नहीं सकते, पर लेकिन बल हटा लेने पर पुनः अपने आकार में आता है। आप वापसी से छोड़ दो, इसे आपने होल्ड कर रखा है, आप इसे छोड़ दो, इतना सही हो जाएगा, वापसी इस शेप में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ठोस है, पर लेकिन इसकी एक खास बात है कि ये अपना आकार चेंज कर लेता है थोड़े समय के लिए, बाकी आप छोड़ दो तो वापस वही जगह पे आ जाएगा। अगर अत्यधिक बल लगाएंगे तो रबड़ बैंड टूट जाता है। आप लोगों ने बहुत अच्छी बात बहुत ज़्यादा सुना होगा कि रबड़ बैंड इतना सा है, अगर आप इतने से ज़्यादा, इसकी कैपेसिटी इतनी है, तो आप अगर इतना करना चाहोगे तो वो टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक ठोस चीज़ है और उसका सिर्फ आकार, सीमाएं चेंज हो सकती हैं, आकार पूरा वापसी वही आ जाएगा। ठीक, तो इसका पहला अपवाद है। दूसरा ये है कि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, इसलिए ठोस पदार्थ का एक निश्चित और दृढ़ आकार होता है। यानी कि ठोस में बताया था ना मैंने, ठोस में गतिज ऊर्जा बिल्कुल ही कम होती है, यानी कि वो बिल्कुल बहुत कम ही हिल पाते हैं, है ना। इसीलिए इनका आकार दृढ़ और ठोस होता है, यानी बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं ये। ठीक, जैसे कि आपकी लकड़ी हो गई, लोहा हो गया, ये सारे मजबूत होते हैं। फिर आता है हमारा शर्करा और नमक। जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं, लेकिन ये ठोस पदार्थ है क्योंकि क्रिस्टलों का आकार वही रहता है। यानी कि चीनी इतनी छोटी छोटी होती हैं, हम चीनी की सिर्फ एक बाइट बोल रहे हैं, हम सिर्फ एक दाना बोल रहे हैं, बाकी पूरी चीनी नहीं बोल रहे हैं। तो चीनी का एक दाना तो उतना ही रहता है ना, तो यानी कि वो ठोस है। क्यों? क्योंकि चीनी का एक दाना है, वो तो दाना आप चाहे अगर एक बर्तन में गिर दो वो भी उतना ही रहेगा, और अगर आप एक पूरे ड्रम में गिर दो आप, वो भी उतना ही रहेगा। लेकिन आप बहुत सारी चीनी गिर दो तो वो आकार चेंज कर लेगा, उसकी बात अलग है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए आपका ये तो पहला, ये तो क्लियर हुआ।
शर्करा को रखें तो क्यों चेंज हो जाती है? शर्करा को रखते हैं तो बर्तन में, जिस बर्तन रखेंगे, नमक को रखेंगे, जिस बर्तन रखेंगे चेंज हो जाएगा, लेकिन उसके क्रिस्टल का आकार जो होता है वो चेंज नहीं होता है स्टूडेंट्स। ठीक, फिर आता अगला, हाथ से दाबकर स्पंज को काफ़ी हद तक संपीड़ित कर सकते हैं। यानी कि स्पंज मतलब आपकी जो वो होती है ना फॉर्म, आपके जो बेड में होगी, ठीक है, स्पंज को काफ़ी हद तक दाब सकते हैं, लेकिन यह फिर भी ठोस है। क्यों? क्योंकि स्पंज के जो छेद होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे जो छोटे छोटे छेद होते हैं, इनमें हवा भरी होती है। जैसे ही आप इसे दाबोगे वैसे ही इसके अंदर से हवा निकल जाएगी और फिर ये वापस अपनी ठोस अवस्था में आ जाएगा। फिर जैसे छोड़ोगे वैसे ही वह अपने वापसी अपने आकार में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आते हैं इसके बाद, हमने अपने इसके अपवाद पढ़े। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये है इसके अपवाद, ये रहे। ठीक, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना द्रव अवस्था। द्रव अवस्था क्या है? द्रव अवस्था गुण, इसका आकार अनिश्चित होते हैं। यानी कि आप पानी ले लो, आप पानी ले सकते हो, पानी को आप क्या करते हो, इसको अनिश्चित आकार होता है। यानी अगर आप गिलास में गिर देते हो तो गिलास का आकार ले लेगा, अगर आप एक ड्रम में गिर दो ड्रम का आकार ले लेगा। तो पानी का आकार अनिश्चित होता है, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है, यानी इसका वजन निश्चित होता है। अगर आप 1 लीटर पानी गिर रहे हो, 1 किलो पानी गिर रहे हो, तो वो 1 किलो ही रहेगा, 10 किलो नहीं होने वाला है। ठीक, फिर इसकी सीमाएं अनिश्चित होती हैं। यानी कि इसकी सीमा, यानी कि अगर पानी ऐसे बह रहा है, ठीक, आप इसको गिलास में गिरो, गिलास की आकार ले लेगा, तो उसकी सीमाएं गिलास जैसी हो जाएंगी, जैसे कि ऐसी हो जाएंगी। ठीक, गिलास के अंदर है, गिलास जैसी हो जाएंगी। अगर आप ड्रम में रखोगे ड्रम में, तो ड्रम के जैसी हो जाएगी। ठीक, तो इसकी सीमाएं अनिश्चित होती हैं, अलग अलग सीमाएं बना सकता है। ये बह सकते हैं, मैंने कम दाब सकते हैं। यानी कि अगर आप इसे दाबोगे ना तो कम दाब सकते हो, और ये बह भी सकते हैं। फ्लोटिंग की पावर होती है इनके अंदर, इन्हें ही द्रव कहते हैं। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसका आता था गैस अवस्था। गैस अवस्था के गुण क्या होते हैं? अनिश्चित आकार होता है, अनिश्चित आयतन होता है। यानी कि गैस जो होती है उसका आकार, अगर आप एक सिलेंडर भर दोगे सिलेंडर का आकार ले लेगा, अगर आप एक बोतल भर दो बोतल का आकार ले लेगा। इसका आयतन भी अनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप बोतल को लोगे, मैंने भी कहा था इनके बीच गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो इस कोने में भर जाएंगे, इस कोने में भर जाएंगे, इस कोने में भर जाएंगे, इस कोने में भर जाएंगे। अगर आप 1 किलो गैस लोगे तो 10 किलो बन जाती है। ठीक, इसलिए इसका आयतन भी अनिश्चित होता है। अब आता है हमारा इसकी सीमाएं। यानी इसकी सीमाएं जो होती हैं, जैसे कि आपका सिलेंडर है तो सिलेंडर की सीमा ले लेगा, सिलेंडर का आकार ले लेगा। ठीक है, आकार पे डिपेंड होता है। सीमा मतलब अगर आपका ये है, मानो इतनी बड़ी ऐसी गैस है, तो अगर आप सिलेंडर में गिरो सिलेंडर का आकार ले लेगी, तो इसकी सीमाएं चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो इसकी सीमाएं भी अनिश्चित होती हैं। फिर ये बह सकती हैं, यानी कि एक स्थान दूसरे स्थान जा सकती हैं, भले ही चाहे वो हवा में जाए। ठीक है, जरूरी नहीं वो ज़मीन पे तैरे या बहें। इन्हें हम बहुत ज़्यादा दाब सकते हैं। जैसे मानो आप इसे गुब्बारे में भरो तो आपको बहुत ज़्यादा दाब सकते हो। ठीक है, प्रेशर बहुत ज़्यादा दे सकते हो इसके अंदर। ठीक, ये इसके गुण थे। अब इसका एक अपवाद है, गैसीय अवस्था के कारण अनियमित रूप से तेजी से गति करते हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा तेजी गति करते हैं, एक स्थान दूसरे स्थान पहुँच जाते हैं। इसी कारण आपस में बर्तन की दीवारों पर टकराते हैं। बर्तन की दीवारों पर टकराने से जो कणों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। गैस का दबाव क्यों बनता है? गैस का दबाव इसीलिए ही बनता है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि जब हम मान लो सिलेंडर है, ठीक, आप इसके अंदर गैस डालोगे तो इस स्थान पर लगाएंगे, 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 और आप प्रेशर देते जा रहे हो, गैस भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, तो ये लोग बल उतना लगाएंगे बाहर निकलने के लिए। ठीक, आप जब बाहर निकलने के लिए बल लगाएंगे, इसकी दीवार पर टकराएंगे, जब टकराएंगे तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। ठीक है, प्रेशर बनता है, और चांसेस यहीं पर ही होते हैं सिलेंडर के फटने के। तो अगर आप एक क्षमता से ज़्यादा दे देते हो गैस तो वो फट भी सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अब आपका लास्ट ये पॉइंट था, और आपका अगला जो है टॉपिक जो होगा वो आपको, इसका आधा हो पाया है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए मैंने वीडियो थोड़ी छोटी बनाई है। थोड़ी छोटी नहीं, बहुत बड़ी बन गई है। तो आपको चाहते थे कहूँगा कि ये जो फिजान क्लासेस है इसको आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है। और नोट्स अगर आपको प्रोवाइड करने हैं तो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। फिजान क्लासेस हमारे चैनल का नाम है, वहाँ से आप ले सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट या चैनल का नाम फिजान क्लासेस है, वहाँ से आप हमारी शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। टेलीग्राम से आपको ये PDF मिल जाएगी,
और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय स्टूडेंट्स। और ज़्यादा तो कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है डियर स्टूडेंट्स। और मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, बाय।